बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिसे हम एक्नी स्कार्स कहते हैं। आज मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊंगा कि एक्नी स्कार्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं और इनका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है और हम इनको ट्रीटमेंट जो है बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है जिसकी वजह से हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बेसिकली एक्नी स्कार्स होते क्या हैं, इसकी मिसाल मैं आप लोगों को इस तरह दूंगा कि अगर आप में से किसी को एक्नी हो गई है और वो उसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लेता तो क्या होता है कि वो एक्नी हमारे फेस पर गड्ढे छोड़ जाती है। उन गड्ढों को हम एक्नी स्कार्स कहते हैं। हमारी जो फेस की स्किन है वो बेसिकली कोलेजन से और हेलोरोनिक एसिड से बनी होती है और अगर हमें एक्नी का अटैक होता है, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स होती हैं, टीनेज बॉयज़ होते हैं, उनमें देखने को में आता है कि एक्नी का अटैक ज़्यादा होता है। तो वैसे तो जो एक्नी है वो हर एज ग्रुप को अटैक कर सकती है, लेकिन स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स और टीनेज बॉयज़ होते हैं उनमें एक्नी का अटैक ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि वो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं आप लोग वो ये होती है कि आप लोग अपने देसी टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें लगाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एक्नी जो है बजाय ठीक होने के वो वर्स होना शुरू हो जाती है और वो जाते जाते क्या करती है, आपकी स्किन का, आपकी कोलेजन का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती है जो कि एक्नी स्कार्स की शक्ल में जो है वो हमारे फेस पर रह जाती है। उसकी वजह से करके हमारी फेस जो है, हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर आपको मैं इल्तिजा करूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको एक्नी हो जाती है तो आप काइंडली खुदारा उसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपकी स्किन जो है वो डैमेज ना हो। बजाय इसके कि वो आप टाइम से उसको कवर कर सकते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एक्नी स्कार्स को ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। और मैं आज आपको एक बात क्लियर करता भी जाऊं कि एक्नी स्कार्स जो होते हैं वो 100% बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकते। 80%, 70 to 80%, 90% आप उनको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 70 to 80% भी एक्नी स्कार्स को कवर कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अच्छा, एक्नी स्कार बनने की वजह मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे फेस पर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल खारिज कर रहे होते हैं, ओपन पोर्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से, डस्ट की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से और फीमेल्स में PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से करके उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है। तो फीमेल में देखने में आता है कि उनको एक्नी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है और अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेती तो उनको एक्नी स्कार्स बन जाते हैं। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ कि एक्नी स्कार्स बेसिकली इनका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। एक्नी स्कार्स का वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जो सबसे बेस्ट और वैलिड ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। बजाय इसके कि आप टाइम पास करें या आपको अजीब से और हर्बे यूज़ करें, तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट है एक्नी के लिए वो सबसे पहले आता है PRP विद माइक्रो नीडलिंग। जो होता है माइक्रो नीडलिंग विद PRP मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। बेसिकली प्लेटलेट रिच ग्रोथ प्लाज्मा जो होता है, PRP होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसे हम आपके ब्लड से सेपरेट करते हैं। आपके ब्लड से सेपरेट करने के बाद उसे हम आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं। वो क्या करता है, आपकी स्किन में जो है कोलेजन को बूस्ट अप कर देता है, जिस वजह से आपकी स्किन रीजनरेट करना शुरू कर देती है और आपके स्कार्स जो हैं वो बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो फ्लेक्सर लेज़र आती है। फ्लेक्सर लेज़र थेरेपी जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है आपके एक्नी स्कार्स को ठीक करने में। वो भी आपकी स्किन में कोलेजन को इम्प्रूव करना शुरू कर देती है, आपकी स्किन रीजनरेट करना शुरू कर देती है और आप जो है बहुत हद तक अपने एक्नी स्कार्स पर जो है कवर कर लेते हैं। उसके अलावा डाइट के हवाले से मैं आप लोगों को हमेशा से एडवाइस करता हूं कि जो जितना हो सकता है आप हेल्दी डाइट लें, क्योंकि जो एहतियात है वो इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आपकी स्किन ख़राब हो रही है तो आप एहतियात करें, परहेज़ करें, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, कोई भी अनहेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, डस्ट से बचें।
अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसके लिए जो है आप ऑयल कंट्रोल कोई फेस वॉश अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप धूप में निकलते हैं तो आप अच्छा सा सन ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आते हैं आपकी डाइट प्लान की तरफ, तो आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फ्रेश जूसेस लेने चाहिए। अगर आपको इस तरह के मसले हैं स्किन से रिलेटेड तो आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स सब्जियां हैं ग्रीन वो यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है CAC1000 जो है कैल्शियम आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पर ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप किसी अच्छा मल्टीविटामिन जिसमें ग्लूटाथायोन हो वो आपकी स्किन को वाइटनिंग भी कर देता है और आपकी स्किन को इम्प्रूव भी करता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।